फेस टू फेस हमारे साथ है, आप मुझे खबर लीजिए। नमस्कार सर, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में स्कूल बंद होने पर बच्चे किस तरीके से परेशान है, रो रहे हैं उनके अपने फ्यूचर को लेकर के, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपसे 3 दिन पहले आपको एक इंटरव्यू दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपी सरकार ने बहुत सारे स्कूलों को बंद कर दिया है। पहले मदरसों को इन्होंने टारगेट किया था, अब इन्होंने स्कूलों को टारगेट करना शुरू किया है। तो इनके टारगेट से बचेगा कोई भी नहीं। जब मुसलमान पे ये जुल्म करते हैं तो कुछ हमारे जो षड्यंत्रकारी हिंदू भाई हैं वो काफी खुश होते हैं कि हमने जो चाहा था वो योगी जी ने कर दिया। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कल वो आपके साथ भी होने वाला है, जिसकी एक शुरुआत है। इन्होंने इतने सरकारी स्कूल तो पहले ही बेघर कर दिए, 70,000 टीचर बेचारे बेघर हो गए। तो अब ये कोई नई बात नहीं है। ये जो बच्चे बेचारे रो रहे हैं, पहले इसके लिए आप ये वीडियो देखिए। और कह दिया कि ये शरारती तत्वों की साजिश है। स्कूल तो खुला है। ट्विटर अकाउंट पर अभी एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें जनपद महाराजगंज में दिखाया जा रहा है कि वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे चीख रहे हैं और रो रहे हैं कि उनको उस विद्यालय में शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है, वो विद्यालय बंद है। तो उसके क्रम में हमने इसकी पुष्टि कराई है। पुष्टि के उपरांत यही हमने पाया है कि ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है कि विद्यालय बंद है। विद्यालय संचालित है, खुले हैं। तो सवाल ये है कि इन मासूम बच्चों के आंसू फर्जी है या बच्चों के मनोभाव दिखावा है। आखिर सरकारी स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों को ये कंफ्यूजन हुआ कैसे कि स्कूल बंद होने वाला है। कल नोटिस दिया है तो भले तो लेके कहाँ देना पड़े। अब आपने वीडियो देखा, इसमें आप देखिए बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। रोना धोना वही बच्चा कर सकता है जो पढ़ना चाहता है, और ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और ये सरकार, तानाशाही सरकार, हमारे देश के भविष्य को खराब करना चाहती है ताकि ये देश आगे ना बढ़ सके, तरक्की ना कर सके, और हमेशा इन्हीं की गुलामी में उलझा रहे। जो ये दिखाएं वही देखा जाए, जो ना दिखाए वो ना देखा जाए। लेकिन मैं अपने देशवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप जग जाइए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए ताकि ये स्कूल जैसी धार्मिक जगह को बंद ना कर सकें। इसी में हम सबका भला होगा। सर, दूसरा सवाल है, पुलिस ने कांवड़ियों के भेष में कुछ शरारती तत्वों के लोगों को पकड़ा है, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिनको ये शरारती तत्व कह रहे हैं, कोई इंक्वायरी करके आपको बताया तो है नहीं कौन कहाँ का है। इन्होंने उसी में से जो उपद्रव कर रहे थे उसमें से 4-5 लोगों को पकड़ के बोलते शरारती तत्व हैं, जबकि मैं ये मानता हूं कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो सारे ही शरारती तत्व हैं। उनको क्यों बचाया जा रहा है? मतलब जिन्होंने सीआरपीएफ के लोगों को पीटा, जिन्होंने आम तौर पर लोगों की गाड़ियां तोड़ी, 6-6 साल के बच्चों को नहीं बख्शा, उनको तो छोड़िए, प्रशासन की गाड़ियों को नहीं बख्शा। भागो भागो भागो, कमरा में भागो भागो। एक ये और एक इसका साथी मुंह पे काला कपड़ा लपेट के ये मोटरसाइकिल में लात मार के तोड़ देना, तोड़ भी चुके हैं, ये तोड़ दिया। एक इसका साथी जो भाग गया तो आपने पुलिस में शिकायत कर दी? हैंडल किस तरह मोड़ा मेरी मोटरसाइकिल, ये देखो भाई, 2 महीने पुरानी मोटरसाइकिल है, लात बजेंगी तो टूटे भाई। कहाँ के हो? एक मिनट, मारो ना, मारो ना, मारो ना भाई, मारो ना, पुलिस को आ जाते। कहाँ के हो? बोले तुम हो कहाँ के? अरे कहाँ के हो? अरे मारे ना भाई, मारे। कहाँ का हो? कहाँ के हो? कहाँ के? कहाँ के हो? कहाँ के हो? ये बात बताइयो, तुम नुकसान न करो, भरवा दोगे? अरे भाई भरवा दो, अभी भरेगा। पुलिस को पीटा भी है और पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगाई है। उसके बाद भी हमारी पुलिस नपुंसक बनी हुई है, क्योंकि योगी महाराज का हाथ उन कांवड़ियों के सर पे है और उन्होंने उनको खुली छूट दी हुई है कि आप कुछ भी तांडव मचाइए, मैं सब देख लूंगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो योगी जी, ये आज नहीं तो कल आपको भी नुकसानदायक होगा, ऐसा नहीं है। जब ये बच्चे समझ लेंगे कि हमें योगी जी ने गलत रास्ते पर डाल दिया, क्योंकि हर चोर कभी ना कभी एक अपने लास्ट के टाइम पर पे वो आकर देखता है कि मैंने पहले क्या क्या गलत किया, जिसकी पाप की सजा आज मुझे मिल रही है। तो इन बच्चों के दिमाग में जब ये बात आएगी हमें तो योगी जी ने गुमराह किया था, तो योगी जी इसका कोई ना कोई नुकसान आपको भी पहुंचेगा। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो।
भावना के तहत मत कीजिए और इन लोगों को सबक सिखाइए। और अगली बार जब कांवड़ का टाइम आए तो उसमें प्रशासन को इतनी छूट दीजिए कि जो भी अनुशासन के खिलाफ चले, शासन की बर्बादी करे, लोगों को परेशान करे, उसके खिलाफ वहीं पर उचित कार्रवाई की जाए, तभी प्रदेश का कुछ भला होगा। सर, दूसरा सवाल ये आ रहा है कि मोदी नगर में कावड़ियों ने एक बाइक चोरी का मामला सामने आ रहा है। क्या वास्तव में वो कावड़िया या फिर कावड़े के भेष में चोरी कर रहे हैं? वो कांवड़िया ही है, एग्री कर रहा है उसने बाइक चोरी किया। भाई साहब, जो खुद प्रूफ दे रहा है उसका और क्या चाहिए। और ये तो चोर उचक्के होते ही इस मामले ज्यादा। आप ये देखिए, जिस इलाके से कांवड़िया जाते हैं वहां की पुलिस 1 महीने के लिए शांत बैठ जाती है कि यार अब कोई चोरी नहीं होगी। वो चोरी होती ही नहीं है, क्योंकि जो चोरी करने वाला गैंग है, जो मारपीट करने वाला गैंग है, जो छोटे मोटे क्राइम को जन्म देने वाला गैंग है, वो सब तो कांवड़ लेने चला जाता है। अब तो कांवड़ियों के रूप में ये तो 1 घंटे 1 महीने के लिए 1 साल में अपने हनीमून और मौज मस्ती के लिए जाते हैं। इनको कांवड़ से या आस्था से कोई लेना देना नहीं है। इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इससे पूछा जाए कितनी बाइक और चुराई है। बाइक बहुत निकलेगी इसके ऊपर। नाम आपका? मेरा शुभम देवतिया नाम है। क्या बात हुई आज? ऊपर पेशेंट है ये हमारा। जैसे हम नीचे आए तो एक ये और एक इसका साथी मुंह पे काला कपड़ा लपेट के ये मोटरसाइकिल में लात मार के तोड़ देना। तोड़ भी चुके हैं, तोड़ चुका लोग, ये तोड़ दिया। एक इसका साथी जो भाग गया है, क्या पी रखा बोले तो आपने पुलिस में शिकायत कर दी? दिल किस तरह मोड़ा मेरी मोटरसाइकिल, ये देखो भाई तुम। 2 महीने पुरानी मोटरसाइकिल है, लात बजेंगी तो टूटे गई। कहाँ के हो? एक मिनट, मारो ना भाई, मारो ना, मारो ना भाई, मारो ना, पुलिस को आ जाते। कहाँ के हो बोले? तुम हो कहाँ के? अरे कहाँ के हो? अरे अरे मारे ना भाई, मारे। कहाँ का हो? कहाँ के हो? कहाँ के? कहाँ के हो? कहाँ के हो? एक बात बताइयो, तुम नुकसान न करो, भरवा दोगे? अरे भाई भरवा दो, कहाँ का? अभी भरेगा। दिल्ली के तेरे सर, दूसरा सवाल है, बरेली में बीजेपी महामंत्री को जो कारनामा सामने आया है, बरेली में जो महामंत्री है भाजपा के, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? यूपी क्लब बरेली में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीगंज इलाके में भाजपा के मंडल महामंत्री मुकेश टेवल के जन सेवा केंद्र पर छापा मारा, जहां से फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, डीएल और मार्कशीट का जखीरा बरामद हुआ है। भाजपा नेता घर के नीचे ही जनसेवा केंद्र और लोकवाड़ी केंद्र खोलकर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। मोटी रकम लेकर नकली सरकारी दस्तावेज बनाता था। छापेमारी के दौरान भाजपा नेता मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के इनपुट पर यह कार्रवाई उस वक्त हुई है जब बरेली में पुलिस अभियान चलाकर अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी को चिन्हित करने में जुटी है। इसमें अब तक 45 संदिग्ध लोगों पर कोई भी कागजात नहीं मिले हैं। ऐसे में भाजपा नेता के जनसेवा केंद्र पर फर्जी पहचान पत्र बनाए जाने की बात सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद भाजपा नेता से काफी अहम जानकारी मिल सकती है कि वह अब तक कितने फर्जी पहचान पत्र बना चुका है और क्या अवैध रूप से रहने वाले लोगों को गलत इस्तेमाल के लिए इसे बेचा जा रहा था। चूंकि मामला भारतीय पहचान पत्र से जुड़ा है, इसलिए बेहद गंभीर है। पुलिस इसकी तह तक पहुंचने में लगी है। आइए आपको दिखाते हैं कि मामले में सीओ सेकंड अजय कुमार ने क्या जानकारी दी। दिनांक 28/5/25 को मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की बरेली इकाई द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकेश देवल पुत्र पोथीराम निवासी महेशपुर थाना सीबीगंज अपने मकान के नीचे निजी दुकान में जनसेवा केंद्र व लोकवाणी केंद्र खोलकर अनुचित लाभ कमाने के लिए फर्जी देखिए, आप कुछ टाइम से, हालांकि जो हमारी दलाल मीडिया है, वो जो खास तौर पे मोदी जी के चैनल हैं, वो ये कभी ऐसी बातें कुछ आपको दिखाते नहीं हैं। आप ये नोटिस कीजिए 1 साल के अंदर कि जितने भी देशद्रोही पकड़े गए हैं पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देते हुए, वो सब बीजेपी के लोग। जितने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें सब बीजेपी के लोग। तो इस महामंत्री की तो अपने आप को महामंत्री कहता है ये ठग, इसकी तो बहुत छोटी पोजीशन है। यहाँ तो बीजेपी के लोग जो है, जो देश को बर्बाद करने वाले बड़े से बड़े घोटाले हैं, उसमें सब के सब लिप्त पाए जाते हैं। अब इसी को आप ले लीजिए, अपने आप को महामंत्री बोल रहा है, ये सारे फर्जी डुप्लीकेट पेपर बना करके लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, देश के कानून को चुनौती दे रहा है। इसको इतनी खुली छूट किसने दी हुई है? अब क्यों नहीं इसके मकान पर बुलडोजर चलता? जो इसने इस हराम के पैसे की कमाई से अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, बैंक बैलेंस बनाए हैं, वो सब जब्त करने चाहिए। पर क्योंकि वो बीजेपी में है, इसलिए साधु संत बना रहेगा और उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ होगा उसमें कुछ इस पार्टी फंड में चला जाएगा, कुछ इसके पास रह जाएगा। तो ये फिल्टर हो गया, बिल्कुल दूध की तरह धुल के निकलेगा। इसने कोई पाप नहीं किया।
तो ये तो बीजेपी जिंदाबाद और गुंडागर्दी जिंदाबाद। सर एक सवाल और सामने आ रहा है, ये पुलिस क्यों मुख्य दर्शक बनी रहती है कांवड़ियों के सामने? तो कांवड़िए पुलिस को रहते हैं, ऐसे क्या मजबूरी है? पुलिस को यूपी में तो योगी जी ने इतना नपुंसक बना दिया है, इतना बेकार कर दिया है, जबकि हमारे यहाँ के पुलिस ऑफिसर बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि जो अपनी जान पे खेल के भी अपने कानून को जिंदा रख सकते हैं और अपने देश की हिफाजत कर सकते हैं और अपने देश में रहने वाले नागरिकों के साथ इंसाफ दिला सकते हैं। लेकिन योगी जी की सख्त कार्रवाई है, सख्त ऑर्डर है ऊपर से कि मेरे ऑर्डर के बिना कुछ नहीं होगा। भाई एक मुझे बात बताइए, आप क्या मुख्यमंत्री का ये काम रह गया कि पुलिस को धमकाना, फोर्स को धमकाना और एक क्राइम को बढ़ावा देना? इसका मतलब क्रिमिनल माइंड है और क्रिमिनल माइंड है, देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा? इस बात के लिए हमें विचार करने की जरूरत है और हमारी सरकार को भी विचार करना चाहिए और हमारे जो पुलिस अफसर हैं उनमें भी कुछ तो ईमानदार हैं, उनको इस दबाव में काम नहीं करना चाहिए। नौकरी रहे या ना रहे वो कुछ करके दिखाएं ताकि देश आपको याद रखे, देश के लोग आपको याद रखें। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।